आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूं। हम अभी संविधान चौक पर है और जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर एक मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में यहां पर माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का यहां पर एक आंदोलन चल रहा है। यहां पर एक सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। सर आपका परिचय? मैं माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक नागपुर शहर अध्यक्ष फ़हीम खान। हाँ सर, क्या बोलना चाहोगे, क्या मांग है इसके ऊपर? उनके ऊपर जो हेट स्पीच का आरोप लगा था इसके ऊपर में सरकार ने उनको हिरासत में लेकर जो कार्रवाई की है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई हेट स्पीच नहीं थी उसके ऊपर में। आप अगर वो पूरी उनकी स्पीच देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो पर्टिकुलर एक शेर को लेकर उनको हेट स्पीच बताकर। आज देश के अंदर में इतने जहर उगलने वाले जो लीडर्स बनकर घूम रहे हैं जैसे टी राजा और नरसिम्हानंद, इन लोग जब अपना जहर उगलते हैं और हेट स्पीच देकर देश का माहौल ख़राब करते हैं तो क्या एटीएस और प्रशासन की आंखें बंद रहती है? एक शेर बोलने पर मुफ्ती सलमान अजहरी को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया। हम इसका निषेध करते हैं। देश में जो है संविधान का राज है, कोई हिटलर शाही नहीं है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर उनको अभी रिहा नहीं करते हैं तो आज हमने सिर्फ नागपुर की धरती पर ये प्रोटेस्ट किया है। एमडीपी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में धरना प्रदर्शन करेगी अगर यही मंडे तक के अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो। सरकार कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना रही है, साथ में उनके जो समर्थन में लोग आ रहे हैं सर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, तो इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? देखिए, सरकार जो है ना हिटलर शाही कर रही है। जो भी हक की आवाज़ उनके खिलाफ बुलंद करता है उसको दबाते। आप किसानों के हाल देख लो, उनके रास्तों पर कांटे और कीले बिछाए जा रहे हैं। उनकी आवाज़ को नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। वो तो भला हो आप जैसे चैनलों का जो आज सच बताने की ताकत रख रहे हो, वरना देश के अंदर हज़ारों मुद्दे आज से अब तक मैंने संविधान चौक के ऊपर में एक दिन में इतने धरने नहीं देखा था जो आज यहाँ पर हुए। इसका मतलब हर समाज, हर तबका परेशान है इस सरकार से। इसकी सिर्फ हिटलर शाही चल रही है। आज हल्द्वानी का आप हाल देखिए, क्या वहाँ पे आतंकवादी खड़े थे, उनके ऊपर में जो है फायरिंग करवाई गई। हाँ, और बेवजह जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक तौर पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, आप उन पर गोलियां चलाने का काम कर रहे हो। ये सरकार चला रही है या आतंकवादी हमले करवा रही है? तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि सरकार ये जो है ये जानबूझकर इस प्रकार का कार्रवाई कर रही है और आपको जो है डराने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपका मानना है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मानना है और ऐसा कर ही रही है। एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट बनाकर जो है हिंदुस्तान के अंदर में माहौल ख़राब करके एक समुदाय को डरा के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन हम भी जागरूक है, एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। अब वो जो है सर के ऊपर हो गया पानी। इंशाल्लाह हम इनको वोटिंग के तौर पे 2024 में भी दिखाएंगे और अगर ये नहीं माने तो देखिए, ये देश में सूफी संतों को मानने वाले, जो सूफी संतों को मानता है वो उन लोगों को जो है शराफत छोड़ने के लिए और सिपाही बनने के लिए मजबूर ना करें, नहीं तो सरकार को जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं नसीरुद्दीन कादरी, विदर्भ महासचिव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हल्द्वानी उत्तराखंड में जो मुसलमानों को पे जो जुल्म हुआ, जो मुसलमानों को जो मारा काटा गया, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि क्या बोलते हैं, वहाँ का जो सीएम ने धार्मिक दुश्मनी में मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिद और मदरसे को शहीद करवाया, तोड़वाया, और ये तोड़वाने के पीछे कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार जिम्मेदार है।
आप मानते हो कि पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसे सुरक्षित रखना और इस काम में वो नहीं है, और साथ ही वो जबरदस्ती उसके ऊपर आक्रमण कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर कर काम कर रही है, ऐसा आपका मानना है? हाँ, यही हो रहा है हर जगह। क्या हो रहा है आज मुझे बताइए कि वहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने क्या, मुझे सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट होते हुए, न्यायपालिका होते हुए, तो ये होते कौन है कि न्यायपालिका के खिलाफ जाकर न्यायपालिका को ताक पे रख के ये फैसला सुनाएंगे? तो जो वहाँ पे जो फायरिंग हुई है, मशीन गन चलाई गई है, वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को और महिलाओं को जो कत्ल किया गया, तो इसके ऊपर वहाँ का जो सीएम जिम्मेदार हो, सीएम पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले उसको हक ही नहीं बनता कि संवैधानिक पद पर रहने का उसको कोई हक ही नहीं बनता। इसके ऊपर आपका अगला कदम क्या होगा सर? इसका अगला कदम ये होगा, अगर वहाँ का सीएम अगर अपनी पद से इस्तीफा नहीं दिया और गवर्नमेंट होम मिनिस्टर उसके ऊपर कानून सख्त कार्रवाई नहीं किया, तो हम पूरे देश भर में धरना आंदोलन करेंगे। और हमारे जो जहाँ हमारा जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ हम खड़े होंगे और धरना आंदोलन करेंगे। संविधान के खिलाफ जाके किसी को भी संविधान को रोकने का हम अधिकार नहीं दे सकते। हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। क्या कहोगे आप, जो मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, जो लोग आ रहे हैं, उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है। साथ ही अभी सरकार जो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि वो कह रही है कि ये वीडियो के तहत हम इनको देखेंगे और जो दिख रहा है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को डराने की साजिश जो है सरकार कर रही है, ऐसा आप मानते हैं क्या सर? बेशक एकदम। सबसे पहली बात तो आपने मुझसे ये सवाल किया और हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक जाएगी, जनता तक जाएगी, और हमारी आवाज़ को आप जनता तक पहुंचा रहे, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने ये सवाल मुझसे किया है। सबसे पहली बात तो मुसलमानों को शुरुआती तौर से ही डराने की कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि ये काम आज आपका जो सवाल है उसी को लेकर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी का शासन, आज महाराष्ट्र में भी बीजेपी का शासन है, मिलीजुली सरकारें हैं। आज इस 10 सालों में हम देख रहे हैं कि मुसलमान कहेगा, दलित भी कहेगा, आदिवासी भी कहेगा कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन ये स्लो पॉइजन का काम कांग्रेस ने भी किया है। तो कांग्रेस के राज में भी ये चीज़ें किसी के समझ में नहीं आई और मुसलमानों को कांग्रेस ने बड़े प्यार से एक तरीके से ऊपर में हाथ रखकर मुसलमानों को ये बताया कि हम तुम्हारे साथ है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया। और वोट बटोर कर पूरे 55 साल सत्ता उन्होंने हासिल की, सत्ता का उपभोग किया उन्होंने। मुसलमानों के समझ में नहीं आया और आज जो भी जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, ये इसमें अकेले बीजेपी है ये हम नहीं कह सकते, इसका साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दे रही है। और बात यह है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, पॉलिटिकल जो इल्म जो होना चाहिए, जो बाकी दलितों ने अपनी एक पार्टी बनाई, आदिवासियों ने एक पार्टी बनाई, बाकी तो माइनॉरिटीज़ लोगों में खास तौर पर मुसलमानों की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई एक नेता नहीं था। और यही बात को भांपकर कांग्रेस भी और बीजेपी भी और दीगर पार्टियां ये हमलावर रही है और इन्होंने अक्सर डराने की कोशिश की। लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर जिस जगह कहते हैं कि भारत की ये सरकार को कोई दिल्ली से नहीं चलाया जा रहा है, इस भारत की सरकार को नागपुर से चलाया जा रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जब नागपुर है तो माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी का भी हेडक्वार्टर नागपुर है। तो हम भी आज माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी डंके के चोट पर खड़े, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी आपका जो सवाल था कि सलमान अजहरी साहब को के मामले को लेकर कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो हम तो अभी डंके के चोट पर अब सलमान अजहरी साहब के सामने के लिए हम खड़े हुए, तो किसी के माई के लाल में अगर ताकत तो शायद हमें भी अरेस्ट कर ले। तौफीक पटेल जो आपके चैनल के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है, तो उसे भी अरेस्ट कर ले। अरेस्ट करने की ताकत भी इस देश में हमारा राइट्स है, हमारा मानवाधिकार है, हमारा वो मानवीय मूल्य, हमारा वो अधिकार छीन नहीं सकते। इनके बाप का राज है ये, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को ये रोंदने की कोशिश कर रहे, लेकिन शायद इनका ये सपना कभी मुकम्मल नहीं होगा, ये मनुस्मृति लाना चाहते। भैया हम ये
देख रहे हैं इसमें मुसलमानों का ही नुकसान नहीं है। ये देश के ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसानों को सबको रौंद रहे। ये शिकार सिर्फ मुसलमानों के नाम को, मुसलमानों को निशाना बना रहे, बाकी सबको सब तो भुक्तभोगी है। अभी समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 2024 को लेकर मैं तमाम उस भारत की तमाम जनता, जो आदिवासी है, जो दलित है, वो जो सिख है, पारसी है, ईसाई है, जैन है, किसान है, सब मेरे भाई है, सभी पर ये जुल्म हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पर जुल्म हो रहा है। कोई कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई ताकत से कह रहा है, कोई ताकत से नहीं कह रहा है, दबी जुबान है। क्योंकि वही बात जो आपने कहा कि सलमान अजहरी के फेवर में जो जा रहे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर हो रहा है। यही बात उन लोगों के दिमाग में कि हमने भी अगर ये आवाज़ कह दी तो शायद हमें भी अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन 2024 में वोटों के माध्यम से यकीनन ये जनता इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और ये काम दूसरी पार्टी नहीं करेगी बल्कि माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी यकीनन करेगी। मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और तो हमारे साथ अभी एमडीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनकी संक्षिप्त में किस प्रकार उनकी ये सभा थी और क्या जानकारी देना चाहते हैं और आगे की उनकी क्या प्रक्रिया है। अभी जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है गैर कानूनी तरीके से, जो उनके ऊपर बार बार एफआईआर दर्ज की जा रही है। हेट स्पीच तो बहुत हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन उनको ऊपर ज़बरदस्ती का हेट स्पीच करके रखा है। तो वो जो किया जा रहा है उसके विरोध में हमने यहाँ पर में धरना प्रदर्शन किया। उसके साथ ही जो हल्द्वानी में जिस तरीके से प्रशासन ने वन साइडेड होकर के दंगा किया है, उस दंगे के विरोध में धामी सरकार को बर्खास्त करने की मांग लेकर के हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और तीसरा, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में जो जज ने असंवैधानिक तरीके से अपने रिटायरमेंट के दिन जो जजमेंट दिया और वहाँ पूजा शुरू कराई, जबकि वो तहखाने के अंदर में 1990 तक उर्स होता था, कोई पूजा नहीं होती थी। उसके 6 साल से 7 साल से कोर्ट के अंदर में वहाँ की परमिशन के लिए केस चालू है, अखलाक अंसारी उसके लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जो गलत तरीके से पूजा शुरू करी है, उसकी पूजा को वहाँ पर में असंवैधानिक ऑर्डर को जो दिया है उसको रद्द करके वो उसकी जो आइडेंटिटी है पहले की दरगाह की, उसको मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर में धरना प्रदर्शन रखा था। तो अभी सरकार से क्या मांग है सर? आपकी मांग है या फिर आप सरकार को कुछ चेताना चाहते हैं? देखिए, सरकार को चेताना वेताना ये शब्द में कोई मतलब नहीं रखता। हम सरकार से अभी अपील कर रहे हैं, चेतानेंगे तो हम उनको चुनाव के टाइम पे, जब हम फिर मैदान में आएंगे ना, उस वक्त चेताएंगे। अभी तो हम उनको कह रहे हैं संविधान के दायरे में रह करके संविधान का पालन करिए और एक आलिम को जो आपने बिला वजह अरेस्ट किया उसको छोड़िए और धामी सरकार, दंगाई धामी सरकार पर एफआईआर दर्ज करिए। और जहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो गलत ऑर्डर से पूजा शुरू हुई है, जबकि किसी ने उसकी डिमांड भी नहीं करी, वादी ने भी डिमांड नहीं करी, वो जो उसने जाते वक्त में एक गलत फैसला दिया है उसको रद्द करके तुरंत उस जज पे भी एफआईआर दर्ज किया जाए और वहाँ के आइडेंटिटी को मेंटेन रखा जाए। सलमान अजहरी साहब के जो समर्थन में लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है और कार्रवाई उनके ऊपर भी की जा रही है। वीडियो देखकर भी वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? देखिए, अगर आपको अब संविधान के खिलाफ ही जाना है तो कोई बात नहीं, आप दबाने की कोशिश करो, लेकिन हम खड़े हैं ना, हम खड़ी है ना पार्टी हमारी, और हमें दबाने के लिए किस चीज़ का दबाने के लिए? संविधान ने अधिकार दिया है, विरोध करने का अधिकार दिया है। तो जब संविधान ने अधिकार दिया है तो संवैधानिक अधिकार से अगर कोई करेगा तो उस पर कानून कार्रवाई कैसे करेंगे? नहीं, ये तो कानून कार्रवाई हो ही रही है। अभी देखो किसानों का भी आंदोलन आ रहा है तो कहीं ना कहीं कीले ठोक दे रहे, कई बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां तक दागी जा रही है। तो वो भी तो संवैधानिक तरीके से अपना मोर्चा निकालने की, आंदोलन करने की सोच रहे, लेकिन फिर भी सरकार उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव, जो भी सरकार के विरोध में जा रहा है तो संविधान के दायरे से हटकर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सरकार अभी यहाँ पर में जो भी उसका एक्टिविटीज़ दिख रही है वो एक संवैधानिक सरकार की नहीं दिख रही है, वो एक तानाशाह की दिख रही है। और हिंदुस्तान तानाशाह का नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। संविधान का प्रिम्बल आप पढ़ लीजिए ना, यह तानाशाह नहीं चलेगी। और तानाशाह यहाँ की 140 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करी, क्योंकि हमने राजाओं को और राजाओं के दलों को 1947 में उखाड़ के फेंक दिया है। फिर से राजशाही हम यहाँ आने नहीं देंगे। जनता को क्या संदेश दूंगे सर? जनता को यही है कि वो आने वाले चुनाव में अपने मतों का सही उपयोग करें।
और सही उम्मीदवार अपना चुन करके लाए कि जो सही ढंग से देश को चला पाए। कहीं ना कहीं ईवीएम का भी मुद्दा अभी हम देख रहे हैं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर भी संदेह है। संदेह तो है ना भाई, जिन्होंने ईवीएम बनाया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, उन्होंने ये ईवीएम खत्म कर दिया, उनको भरोसा नहीं है। ये हम क्यों इसको ये अपना उसकी लाश को लेकर के चल रहे हैं अपना ईवीएम की? और लाया किसने? ये कांग्रेस ने लाई थी, उसका इस्तेमाल आज फायदा बीजेपी उठा रही है। दोनों पार्टी बदमाश है, दोनों पार्टी का तमाशा है जिसने ईवीएम को ला करके यहाँ पर मैं डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। इसलिए हमारी भी ये डिमांड है, जब इस तरीके की डिमांड आ रही है, भरोसा नहीं है पब्लिक को, तो फिर खत्म करो ना। बैलेट पे लेने में क्या डर है आपको? क्यों डर रहे हैं आप? पहले भी तो करते थे ना, अभी भी करिए, बताइए ना। एक संवैधानिक तरीके से चुनाव लीजिए, अच्छी बात है। हम भी आने वाले चुनाव में, हमारी एमडीपी पार्टी में लोकसभा चुनाव के अंदर में भी आने वाली है। बिल्कुल दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ईसाई, सिख, किसान, इनके मुद्दों को लेकर के हम फिर से आने वाले हैं। कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं है, ये पुरानी पार्टियों पे भरोसा खत्म, क्योंकि ये बड़ी पार्टियां ये गुजराती मारवाड़ी व्यापारियों की गुलाम है, अंबानी अडानी की गुलाम है। तो इनसे इंसाफ की और यहाँ के लोगों के उत्थान की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ एमडीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनके बारे में आपने सुना और उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में इस बारे में जानकारी दी। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अभी ये गुस्सा बढ़ते जा रहा है, किसान आंदोलन को लेकर, ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं रोष हो रहे हैं, रोज आंदोलन निकाले जा रहे हैं, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे साथ निखिलेश कैमरामैन, मैं विमोक्ष, एनवायरनमेंट टुडे नागपुर।